लोग बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ये जो है नींव है पूरे इलेक्ट्रिकल के लिए। नींव ये नहीं तो कुछ नहीं, 100 बात किएगा। इसमें तुम्हें लगेगा कि तुम सब जानते हो ये वो, बट एक्चुअली में ऐसे ऐसे फैक्टर आएंगे जो बोलोगे हाँ ये नहीं जानते थे, और इससे क्वेश्चन बनते हैं और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों, ये आगे यूज आएगा सारे तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स में। मतलब एक तरह से नींव है, बेसिक है, फाउंडेशन है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम किसके लिए टारगेट किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है एसएससी, जेई, एचपीसीएल और जो एक पीजीसीआईएल जो डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए उसके भी यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसमें भी ये हो सकता है। मेन बेसिकली मेरा एसएससी, जेई के लिए और एचपीसीएल के लिए। बहुत कम टाइम बचा, ऑलमोस्ट 1 मंथ से कम ही बचा, क्योंकि 9, 10, 11 इसी तरह के कुछ डेटा है ना अक्टूबर में, और आज तो 17 हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें होगा क्या, फुल सिलेबस में तो इलेक्ट्रिकल का, टेक्निकल का जितना भी है बेसिक कॉन्सेप्ट जाएंगे, फिर नेटवर्क जाएंगे, फिर मशीन जाएंगे, फिर पावर सिस्टम, फिर मेजरमेंट, फिर बाकी जो बचा हुआ है ना इल्यूमिनेशन में चले जाएंगे, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन चल जाएंगे, और कुछ जो आगे यूज में आएगा, और मतलब जो भी सिलेबस में रहेगा हो जाएगा ना। तो एक तरह देखो तो एचपीसीएल और एसएजे का सिलेबस सेम है ना। एक्चुअली एचपीसीएल का ही थोड़ा कम है, क्योंकि एसएजे में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, हालांकि उसमें भी आता है, बट ये है कॉमन सिलेबस सबका। तो ये सब हम लोग करेंगे स्टार्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले कहाँ से, बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी बातें, सब बात ही आते हैं, सब जितने भी होते, नेचर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, ईएमएफ, रेजिस्टेंस, सब कुछ होगा, ठीक है। तो आराम से सब्र से, ठीक है। लंबा वीडियो तो नहीं करना चाहेंगे, अगर हो जाए तो आराम से देख लेना, ठीक है। और हाँ, इसके बाद जो होगा वो क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन मतलब एक चैप्टर होगा, दो कॉन्सेप्ट के साथ साथ तो क्वेश्चन होगा ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन का सीरीज भी रहेगा, जिसमें मतलब एक कंप्लीट हो जाएगा, एक यूनिट या एक चैप्टर। उसके बाद 200-300 उसके क्वेश्चन लगाने हैं, तभी जाके अच्छा होगा, है ना। चलो, तो अगर पूछा जाए तुमसे बेसिक कॉन्सेप्ट में, मतलब पूछा जाए तुमसे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या, तुम बता सकते हो दिस दैट, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ करंट, ये वो। बट अगर कोई नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पूछा जाए, जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नहीं रखता, तो वो क्या बोलेगा, सोचो। मतलब तुम अपने भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी से पूछना कि क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, तो वो क्या बोलेंगे कि अरे वही जो बॉल बत्ती जल रहा है, बिजली चल रहा है, पंखा चल रहा है, हाँ, हीटर चल रहा है। तो बेसिकली ये होता है इसमें कि अगर बेसिक मतलब हम जिसको कुछ नहीं मतलब नहीं है इलेक्ट्रिकल से, उसका प्रिंसिपल पे, तो वो क्या बोलेंगे कि जो कि लाइट जलने में यूज हो रहा है ना, हीटिंग एलिमेंट में यूज हो रहा है, और ट्रैक्शन बोल सकते हो या मूवेबल पार्ट बोल सकते हो, जैसे फ़ैन हो गया, मिक्सी हो गया। तो ये सब में बेसिक इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या होता है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट है, ये इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का रिजल्ट है। इलेक्ट्रिसिटी दिए तब जाके ये काम करा, है ना। और कोई इनपुट से नहीं चल पाएगा, मतलब मैन्युअली तुम करोगे, पंखा को हाथ से घुमाओगे तब चल जाएगा, बट बहुत कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं टेक्निकली, मतलब जो बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं। तो होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लो कोई भी बॉडी है न्यूट्रल, ठीक है, अगर कोई बॉडी है, 2 बॉडी रख लेते हैं, न्यूट्रल स्टार्टिंग, मतलब जितना इसमें प्लस माइनस होगा दोनों का इक्वल नंबर होगा, है ना। 2 मान लेते, इसमें 2 मान लेते, इसमें 2 मान लेते, इसमें 2 मान, तो ये न्यूट्रल बॉडी है। तो जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र होता है, मान लो इस बॉडी से इस बॉडी में अगर कोई हम वायर कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो अभी तो ये न्यूट्रल पोटेंशियल सेम है, तो अभी तो नहीं होगा। अगर मान लो किसी कारण पहला हम एक में से हम इसको निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव निकाल लिया गया, तो निगेटिव का डोमिनेंट ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये दोनों तो न्यूट्रल बच जाएगा,
और ये एक एक्स्ट्रा रहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह अगर हम इसमें से नेगेटिव निकाल लेंगे तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो जाएगा और एक पॉजिटिव रहेगा तो ये बॉडी हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अगर हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मेरा ट्रांसफ़र होगा और करंट जो इसके अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। तो इतना मतलब होता नहीं सबको, तो बट ठीक है। और ये इसी को हम लोग, ये मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या, तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ओके। और इसी को बोलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। और ये साइंटिस्ट लोग ने दिए थे, इसमें विल्सन क्रुक हो गए, जे थॉमसन हो गए, रॉबर्ट मिल्कमैन हो गए, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो गए और नील्स बोर, ये सब मिलके ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी को दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको और भी अच्छे से मतलब फील करवा सकते हैं। अभी तो ठीक है कि अभी तो ये सब जरूरी है, लेकिन अगर करें तो लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, है ना। बट ये तो अच्छे से हो ही रहा है, बट एक होता है ना कि प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और ये सब एग्ज़ाम के लिए होता ही ना पाएंगे। वो कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है, बट इसमें भी हम लोग मोर देन क्या अच्छे से वो एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर, ठीक है। आते नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, ठीक है। सपोज नेचर का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप, मतलब उसका नेचर क्या है, मतलब वो क्या क्या अवस्था में पाया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पहले अगर कोई हम मैटर लें तो कोई भी मैटर जो होता है, मैटर इज न्यूट्रल इन नेचर। कोई भी मैटर, पेन पेंसिल जो भी उठा लो वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो क्या इससे क्या हो गया, ठीक है। और मैटर में जो होता है वो क्या रहता है, वो कंटेन करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिकल पार्टिकल को बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्टिकल। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पार्टिकल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बहुत लोग यहाँ न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, बट वो गलत है। इलेक्ट्रिक पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही होता है। वो मैटर में रहता है, वो न्यूक्लियस में रहता है, वो उससे इलेक्ट्रिक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो एटम का स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, मैटर में होगा, मैटर में प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, क्योंकि वो मैटर है। मैटर कैसे बनता है, कोई भी एटम से बनता है। अगर एटम है तो एटम में तीनों चीज़ होगा। लेकिन हम बात कर रहे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए नेचर देखना है, तो नेचर किस पे डिपेंड होगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे नेचर का। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल की बात करें, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रल कैसे होगा, जब कोई भी मैटर में, कोई भी सब्सटेंस में, कोई भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाए, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो ठीक है। दूसरा नेचर वन हो गया। नेचर क्या होगा, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ओके। दूसरा, अब हम लोग ऑब्वियस तुम लोग गेस कर ले, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो चलो बात करते हैं पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव में क्या होता है, इफ़ वी रिमूव सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉडी, मैटर, सब्सटेंस, जो ही बोलना चाहो, तो वो क्या होता है, देन इट बिकम क्या, पॉजिटिव इन नेचर। बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा, जो चीटिंग करके पास हुए होंगे, फिर भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उन्हें समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देते हैं। क्या बोला, इफ वी रिमूव सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी। चलो एक बॉडी लिए, बॉडी क्या स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, इक्वल नंबर प्रोटॉन, इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन। अब बोला क्या, अगर हम किसको निकालने की बात करें, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, एक प्लस एक माइनस, ये तो न्यूट्रल बन जाएगा। और एक्स्ट्रा बॉडी में क्या बचा, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव बॉडी में बच रहा है तो वो क्या होगा, वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज ही तो हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हो गया बॉडी। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।
तीसरा नेचर क्या होगा, नेगेटिव का। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर दिए या फिर पॉजिटिव आयन को निकाल दिए। इफ वी रिमूव पॉजिटिव आयन या फिर प्रोटॉन बोल सकते हो फ्रॉम बॉडी, इट बिकम निगेटिवली चार्ज। ये तो समझ में आ रहा होगा कैसे, वही सेम कॉन्सेप्ट। क्या, अगर 2 प्लस है 2 माइनस है और यहाँ बोला कि पॉजिटिव आए, अगर इसको निकाल देंगे ये दोनों मेरा न्यूट्रल हो गया, एक्स्ट्रा बचाइए तो इसी कारण मेरा इलेक्ट्रॉन इफिशियंसी हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसी कारण ये मेरा निगेटिव बन जाता। चलो ये तो मेरा हो गया नेचर के बारे में, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं यूनिट के बारे में, ठीक है। बोलोगे ऐसे तो पता है, पता नहीं है, अभी रुको तो थोड़ा, ये है ही बेसिक कॉन्सेप्ट, तो अभी देखते तो जाओ। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर स्लो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा कर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे या चार्ज की बात करें तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता होगा क्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और उसमें भी सबसे ज़्यादा आता होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन पे बेस है, प्रोटॉन हम भी ये भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पे ही क्यों होता है, ठीक है। अभी हम लोग जब साइज उसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो वो होगा। अगर यूनिट ऑफ चार्ज का तो हम लोग बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकते हैं, हम बेसिक कोई भी यूनिट का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का सबसे बेसिक वाला पार्ट को यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे टाइम को ले जाए तो टाइम का बेसिक यूनिट है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड को हम लोग यूनिट ले लेते हैं। कोई भी चीज़ का जो बेसिक है वो होता है बेसिक, मतलब ये नहीं कि छोटा सबसे छोटा नहीं, जो उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन यहाँ पे टाइम का तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो माइक्रो ले सकते हो, मिनी ले सकते हो, पिको, बट उसका क्या यूज है, वो सब अलग चीज़ है ना। बेसिक तो मेरा सेकंड है। चलो इसी तरह चार्ज में क्या बेसिक फाउंडेशन क्या, इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेते हैं, ड्यू टू वेरी स्मॉलर साइज एंड चार्ज। हाँ हम लोग बेसिकली चार्ज की बात करते हैं, सिर्फ चार्ज को कंसीडर करते हैं, साइज को हटा देंगे। स्मॉलर ड्यू टू वेरी स्मॉलर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैनॉट यूज एज एन यूनिट। क्यों, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत कैलकुलेशन। अब तुम बोलोगे कि यार कोई बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ ये है, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग चार्ज में कर रहे तो इतना है, इतना ज़्यादा आ जाता है, तो इतना ज़्यादा चार्ज है। और उसको इलेक्ट्रॉन में करोगे ना तो बस कैलकुलेट करते जाओ इतना लंबा तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू आने लगेगा, क्योंकि वो और छोटा एकदम सबसे छोटा। हम लोग ये भी देखेंगे कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन भी देखेंगे, बट ये होता है कि बहुत ज़्यादा साइज में छोटा होता है, तो उसके कारण हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते फॉर आवर कन्वीनियंट, ठीक है। ये हो गया। सो हम लोगों ने क्या, मतलब हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, सो कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ व्हाट, चार्ज। चार्ज का हम लोग मतलब यूनिट जो है वो कूलम्ब को बना। एंड और क्या ही देखा गया, एंड वन यूनिट एंड 1 कूलम्ब इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग डिफिनेशन में फिर डायरेक्ट वैल्यू पे आ जाएंगे। चार्ज ऑन कूलम्ब, क्या कूलम्ब चार्ज का यूनिट है, तो चार्ज का क्या हुआ, तो 1 कूलम्ब जो होता है वो चार्ज जो होता है ना, चार्ज ऑन मतलब किस पे, चार्ज ऑन 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना इतना जो ये नंबर है ठीक है, क्वांटिटी है, तो जो 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस पर जितना चार्ज होगा, उसके जितना चार्ज होगा वो मेरा 1 कूलम्ब कहलाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे तो जान रहे हो कितना चार्ज है, तो 1% -19 कूलम्ब, तो इस पे कितना होगा, तो उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। बट ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन होता है 1 कूलम्ब का, कि हाँ ये हो गया तो इसका वैल्यू ये रहेगा, कि चलो ठीक है। अगर बेसिकली ये सोचो कि अगर बोला जाए कोई भी बॉडी, ये मेरा बॉडी है,
बोला जाए कि वो ये बॉडी जो है इस पे चार्ज है 1 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम, मतलब +1 कूलम का ये चार्ज है ये बॉडी पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया गया। मतलब इस बॉडी में से जो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया गया, तभी तो इतना का डिफिशियंसी हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इतना कम हो गया तो उतना ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल रहेगा, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन इतना निकाल लिए तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 625 × 10⁻6 प्रोटॉन ही एक्स्ट्रा बचेगा। तो इस कारण ये मेरा 1 कूलम, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 625 × 10⁻16 का जो वैल्यू है वो 1 कूलम के ही बराबर है। तो बचा मेरा इतना पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वैल्यू 625 × 10⁻16 है, तो मतलब ये मेरा 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो आई हो? ठीक है, अब हम लोग जो ये वाला फार्मूला लिखे थे 1 कूलम = चार्ज ऑन, यहाँ पर हम लोग उसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। 1 कूलम = चार्ज ऑन 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो इसको क्रॉस कर दो, 1 के नीचे इसको ले आएंगे, 1/625 × 10⁻16। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है 1.602 × 10⁻19। ठीक है, ये मेरा चार्ज आ गया, इतना कूलम का मेरा ये चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये बताओ, ये है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी। मैग्नीट्यूड तो हमेशा रहेगा, वैल्यू रहेगा कोई भी तो इतना है, लेकिन हमको पता चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेचर इन नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली नेगेटिव लगा देंगे, बात खत्म। तो यहाँ से ये ऐसे आता है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम। ठीक, माइनस लगाना लगा सकते हो, बट ये अंडरस्टूड रहता है कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो है नेगेटिव में रहता है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ऑफ कर देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देखा गया वो देखा गया 9 × 10⁻31 kg। ठीक है, अब रेडियस की बात कर ले। रेडियस मतलब साइज, जैसे कोई मान लो ये इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सा डॉट सा, तो इसका कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा, रेडियस होगा। मान लेते इतना बड़ा दिखाने के लिए, इसका कुछ ना कुछ तो ये होगा ना, डायमेंशन होगा खुद का। तो वही ये रेडियस की बात करते हैं। रेडियस कितना है इसका? रेडियस इसका 1.9 × 10⁻15। रेडियस किस में होता है? मीटर में। इसका SI मीटर, तो मीटर में। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन का जो साइज, सॉरी साइज है ना, रेडियस, तो साइज जो है ना 10⁻15, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू अदर यूनिट प्रोटॉन से। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या होता है, ड्यू टू, अलग लिख देता हूँ, ड्यू टू अ स्मॉल इन साइज इलेक्ट्रॉन इज मोर मोबिल, मतलब मोबिलिटी मतलब मूवेबल, मतलब वो जिधर तिधर आसानी से जा सकता है। मोर मोबिल देन अदर इलेक्ट्रिकल पार्टिकल। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, इस ऑब्जर्वेशन है, ये लोग हम लोग ने नहीं करा, ये लोग हो रहा है नेचर, ये सब चीज़ नेचर में हो रहा है जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग बना दिए हैं और पुट कर दिए, नो, ये पहले से बना वो हम लोग बस ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्व किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा मोबिल है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू इज स्मॉलर इन साइज। यहाँ से एक चीज़ हो गई क्लियर। ठीक है, तो प्रोटॉन का भी तो कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो प्रोटॉन का क्या है? प्रोटॉन जो है क्या होता है, ड्यू टू लार्जर इन साइज, मतलब रेडियस इसका बड़ा, लार्जर मतलब ये नहीं समझ लेना एकदम बड़ा 1 kg 2 kg और 1 मीटर, नहीं, ये भी सब माइनस में ही रहेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बड़ा होता है। तो और कोई भी चीज़ बड़ा है, जैसे मान लो कोई एटम बना, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये बताओ, अगर कोई भी चीज़ का साइज़ बड़ा है तो वो क्या रहेगा? मान लेते हैं ये न्यूक्लियस बना, कैसे न्यूक्लियस बनता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। तो बट उसके पहले एक न्यूट्रॉन होगा और एक
कुछ ऐसा न्यूट्रॉन होगा और उसी के बगल में एक मेरा प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन मेरा सबसे छोटा यहाँ पे कहीं होगा। तो ये दोनों के बीच में जो है ना वन डर वाल फोर्स लगता है, मतलब सरफेस में अटैचमेंट। दो बड़ा चीज़ है तो दो बड़ा चीज़ में कॉन्टैक्ट अच्छा होता है तो उसे वन डर वाल फोर्स बोलते हैं। तो जिस कारण से जो प्रोटॉन है ना वो स्ट्रांगली अटैच रहता है न्यूक्लियस से, मतलब न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस। तो इसी में जो होता है प्रोटॉन जो है अच्छे से क्लोजली टाइट रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है फ्री मूव कर सकता है, तो वो मेरा आउटर में फ्रीली घूमते रहते हैं। एटम का ही पार्ट है। तो यहाँ से ऐसे आ जाता है। तो प्रोटॉन का प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रोटॉन जो है वो स्ट्रांगली अटैच रहता है न्यूक्लियस में। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, रेशियो की बात करते हैं। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन मास। इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास क्या था, मास था 9 इंटू 10⁻31 kg। ये मास है, रेडियस मत समझ लेना। 1.9 इंटू 10⁻15 ये मास की बात हो रही है यहाँ से। तो इसको जब डिवाइड करके देखा गया -13 यहाँ पे 19 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा अपना, देख लो ना, इसको 20 कर देते, इसको 32, तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, है ना। 10⁻12। इसको डिवाइड करोगे तो कुछ आता है इसका, हाँ 0.17, इसको अच्छा से लिख देता है, इसका आ जाएगा 0.178 इंटू 10⁻12। ये रेशियो आ गया। रेशियो किस में था, चार्ज और मास में। तो कूलम पर केजी ऐसे लिख सकते हो। तो इसको अच्छे से लिखने के लिए 1.78 इंटू 10⁻, इसको 11 ये मेरा कर दिया गया। ये मेरा रेशियो होता है। और रेशियो अगर पॉजिटिव में है तो क्या मतलब जो डिनोमीटर वाला चीज़ है वो सच में बहुत छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर। तो डिनोमीटर में अगर मास क्या था, तो मास जो है चार्ज से भी छोटा, तो वो हमको तो दिख ही रहा यूनिट से कि चार्ज और भी बहुत ज़्यादा छोटा। ये -31 है, वो कहाँ -19। तो बस इसको एक कैलकुलेशन बोल सकते हो, बट ठीक है, ये मेरा रेशियो होता है। ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ये न्यूमेरिकल में तुमको दे दिया जाए कि रेशियो इतना है और हमको ये बताइए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हो रहा है। अब आते एनर्जी पेज है ना, नेक्स्ट में आते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसमें हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी किस तरह का होता है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल चीज़ है, मूवेल करता है, घूमते रहता है। ठीक है, कहीं भी पार्टिसिपेट करना है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। प्रोटॉन भी करता है बट इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई भी करे, अभी हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी तो क्लियर है क्या होता है, हाफ mv²। मास भी है इसका, अगर कोई वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये एक चीज़ तो पता हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, एक और होता है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 टाइप का होता है। पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल तो सुने बहुत हो गए लेकिन कभी दिल से फील नहीं किया होगा कि क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सोचो यहाँ पे, अगर ये मेरा बेसिक ले रहा है न्यूक्लियस है, ये मेरा सॉरी इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो 2 ऑर्बिट के लिए, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होगा, है ना, कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे होगा, इसमें कहीं और होगा, और भी होगा कहीं। ठीक है, और तो डिपेंड करता है मटेरियल कौन सी है। तो अगर ये मूव कर रहा है ऐसे, मान लो अपना टेंसर कोई ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसके कारण तो मेरा पता चल गया कि घूम रहा है, इसके कारण मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है। अब पोटेंशियल का क्या हो गया, पोटेंशियल का मतलब हो गया कि जो ये मेरा न्यूक्लियस से इस
डिस्टेंस पर है। तुम ये बताओ, पढ़े होगे कि कोई भी चीज़ पहाड़ है, ऐसे मान लो यहाँ पे बॉल रखा हुआ, तो बॉल का मास m है, तो इसका कुछ पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल मतलब जो एनर्जी उसके पास है कि अगर वो रिलीज करेगा तो वो उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर वो उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता है। अगर हाइट h है तो हम लोग पढ़ें कि पोटेंशियल क्या होता है, mgh। इसका मास और जो नीचे आने का जो क्षमता है, क्योंकि अगर कोई हाइट पे रखा हुआ तो वो उसको अगर छोड़ा जाएगा तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर आएगा नहीं, तो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से आएगा, mg आ जाएगा, और हाइट कितना h है, तो ये मेरा पोटेंशियल दिखाता है। तो उसी तरह ये है कि अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये दोनों तो एक्चुअली देखा जाए तो ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा नेगेटिव, तो ये दोनों अट्रैक्ट करने का कोशिश किया जाएगा, बट ये अपने आप को रजिस्ट किए हुए, ये रोके हुए एक कुछ डिस्टेंस पर, तो उसको रोकने के लिए उसके पास कुछ तो एनर्जी होना चाहिए ना। कि अगर कोई कोई तुमको धक्का दे रहा है लेकिन तुम मूव नहीं कर रहे हो, बस एक तरह खड़े हो तो मूव नहीं कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, लेकिन तुम हिल भी नहीं रहे हो, तुम उस चीज़ को रोक रहे हो। लेकिन जैसे तुम लूज करोगे बॉडी, धक्का लग जाएगा तुमको, तो वो जो एनर्जी तुम रखे हुए है, एनर्जी स्टोर की वजह से रजिस्ट करे, तो वो तुम्हारा पोटेंशियल ही तो है। तभी तो सब कोई बोलता है कि यार इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है ना, ये कुछ अच्छा कर सकता है। अच्छा कब करोगे, जब तुम एनर्जी रिलीज करोगे, सिर्फ पोटेंशियल जमा करने से नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन। तो पोटेंशियल ये हाइट पे रखा हुआ, तो ये कुछ ये हो गया। तो इसमें दो आए, एक आ गया पोटेंशियल एनर्जी टू द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये बताओ, इसका कुछ मान लेते हैं, ये 1 का कुछ पोटेंशियल होगा, और ये ऑर्बिट में आते हैं यहाँ पे ये, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, 1 का या 2 का? ऑब्वियसली 2 का ज़्यादा होगा। 2 का क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब हाइट ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा न्यूक्लियस से, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि देखो, मान लो ये कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम हो गया, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस मेरा ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है, तो मेरा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जा रहा है। तो टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मेरा हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो द मोर यू गो हायर ऑर्बिट द मोर एनर्जी यू विल हैव इट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगा हायर ऑर्बिट में। इसलिए क्या होता है ना, जब हम लोग हल्का से एनर्जी देते तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकलता है, हायर ऑर्बिट का, जो सबसे लास्ट में, उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेरा वो बाहर ऑर्बिट वाला पहले निकलता है, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी रहता है, और ड्यू टू हाई एनर्जी दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल। पढ़े हो कि बचपन में, है ना, कि जिसमें जितना ज़्यादा एनर्जी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। एनर्जी लेस हुआ, ये तुम रियलिटी में देखते हो, जब बहुत अच्छा मूड है, जब तुम फ्रेश हो, तुम लगे क्या करें, घूमते फिरते ये, लेकिन जैसी तबीयत ख़राब हुआ, एनर्जी लेस हुआ, लगे आप पड़े रहे, तो ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ कि द मोर यू गो इन हायर ऑर्बिट द मोर एनर्जी यू विल हैव इट, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो कि लास्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्बिट, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल भी दे देंगे, और नीचे कमेंट में भी डायरेक्ट करना। अब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होता है जो अभी हम लोग डिस्कस किया कि जो लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, मोर एनर्जी, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में होता है ना, तुम लोग भी देखे होगे, जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, पहला पेज एकदम अच्छा से हेडराइटिंग में उठा कर लिखोगे, फिर जैसे ही दूसरा भी में आ गया, रगड़ते चले जाओगे ना, ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, तो यही चीज़ होता है, ठीक है। तो वैलेंस क्या था, मोर एनर्जी, ठीक है। तो जो लास्ट वाला ही है ना, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही मेरा कोई भी मैटर का या एटम का प्रॉपर्टी को ये करता है। तो लास्ट क्या, हम लोग वैलेंस की बात कर रहे थे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन नेचर ऑफ एटम, मतलब नेचर क्या है, नेचर में क्या क्या आ जाएगा, फिजिकल नेचर, केमिकल आ जाएगा, ठीक है,
कंडक्टिविटी आ जाएगा कि कैसा कंडक्टिविटी नेचर है, और भी बहुत तरह की चीज़ आ जाएंगी कि गैस फॉर्म है, सॉलिड में है, मेटल है, नॉन मेटल, ये सारा कुछ इसमें वो लास्ट के कारण ही ढूंढ कर, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में या फिर कोई भी चीज़ में सबसे पहले पार्टिसिपेट लेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लेगा, तो उसी के कारण तो डिपेंड करेगा ना, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, वही कुछ में पार्टिसिपेंट हो रहा है, हम सबसे पहले आ जाएगा राजपाल यादव जैसा, कि हमको सब पता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। चलो ये हो गया यहाँ तक तो क्लियर। और हाँ, कभी पूछ दिया जाता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो बोलना 8 से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि कोई पता है कि ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो 8 तक ही जा सकता है आउटर मोस्ट में। और ये क्या क्या फिजिकल, केमिकल, मेटल, नॉन मेटल, ये सब डिनोट करता है कि वो क्या है। ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है, बट थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इतना तो जानना है। ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या करता है, वो मेरा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर देता है। इलेक्ट्रिकल मतलब कि वो कंडक्टर्स वाला आ गया, वो मेरा इलेक्ट्रिकल आ गया। ठीक है, बस यही सब, और क्या। चलो अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे, हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिविटी जो मेरा इलेक्ट्रिकल नेचर है वो कैसा होगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन आए, क्योंकि अब केमिस्ट्री का ये पार्ट है हल्का सा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल वगैरह ये सब का तो थोड़ा सा एक्सेप्शन भी रहेगा, बट रफली देखा गया है, रफली हम जो भी बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 4 है, 4 से कम कौन कौन हो गया, यहाँ 4 नहीं लेना, 4 से कम लेना। 4 से कम मतलब 1 2 3। ठीक है, तो इसका क्या होगा, जब 4 से कम है तो जो मैटर होगा वो क्या होगा, मेटल होगा, मतलब मेटालिक इन नेचर मेटल होगा एंड कंडक्टर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम लेते हैं। सोडियम क्या होता है 11, इसका क्या होता है 2 8 1। आउटर मोस्ट में 1 है, सोडियम मेटल है हाँ, कंडक्टर है हाँ। एल्युमिनियम, चलो एल्युमिनियम भी लेंगे, मैग्नीशियम लेते हैं 12, 2 8 2, लास्ट में 2। ये भी सेम एल्युमिनियम से ज़्यादा रिलेट कर पाओ, क्योंकि वो तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो। 13 होता है, 2 8 3 है, लेस देन 4 है, बोलोगे हाँ। मेटल है हाँ, कंडक्टर है हाँ, तो यहाँ से होता है। ये वैलेंस के लिए होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंस की, अगर कोई का लेस देन 4 है तो वो क्या होगा। अब ग्रेटर देन 4 की बात करते हैं। ग्रेटर देन 4 में क्या होगा, वो नॉन मेटालिक होगा, नॉन मेटल, और मेरा इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, इंसुलेटर। ठीक है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन मतलब 5 6 7 8 ऐसा करके है ना। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन। सोचो कह रहे नाइट्रोजन तो 7 होता है, अरे 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इसका आउटर मोस्ट में क्या होगा, नाइट्रोजन का 7 है, तो 2 और 5, तो 5 मेरा आउटर मोस्ट में है। ठीक है, तो ये मेरा इंसुलेटर होता है हाँ, ये नॉन मेटालिक में आ जाता है। सल्फ़र का देखोगे, सल्फ़र का 6 सॉरी इसका 16, सल्फ़र का 16, तो इसका 2 8 6 ऐसा। नियॉन तो जान रहे हो कि ये मेरा इनएक्टिव इनर्ट वाले ग्रुप में आता है, तो इसका लास्ट में 8 आएगा। तो सेम, ये तो रिएक्शन करता ही नहीं है, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा कि ठीक है, तो मेरा वैलेंस के कारण लेस देन पे देख लिया, और ग्रेटर। अब वाट क्या होता होगा अगर इक्वल टू हो जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4, लेस देन 4 देख लीजिए, ग्रेटर देन 4 देख लीजिए। तो इसका जो ये है स्टेट है, मतलब नेचर है, ये मेरा मेटालिक भी हो सकता है एंड नॉन मेटालिक हो सकता है, डिपेंड करता है मेरा बहुत सारे एनर्जी गैप पे, ये पे, सब पे करता है, लेकिन डिपेंड करता है मटेरियल पे देखा जाए तो। ठीक है कि ठीक है, ये तो होता है, ये तो अपने उसका ये बता दिया नेचर। अब ये बताइए कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या क्या है। तो ये है मेरा सेमी कंडक्टर। क्या हो ऐसा क्या हाँ, सेमी कंडक्टर एग्जाम्पल कार्बन। बच्चे लोग यही सोच, अरे कार्बन तो सेमी कंडक्टर। रुको ज़रा सब्र करो, अभी आगे आएंगे। कार्बन यहाँ देख लिया गया, सिलिकॉन देख लिया गया, जर्मेनियम देख लिया, सबका आउटर मोस्ट में 4 है। ठीक, कार्बन 6 2 4, इसका भी 4। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन कार्बन को हम सेमीकंडक्टर में कंसीडर करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये कंसीडर होना चाहिए, बट नहीं होता, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए एक रिक्वायरमेंट और फुलफिल करनी होती है
कि जो मेरा फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए फॉर सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का तो होता है 1 और 3 तो हम लोग लेते ही हैं हमेशा, है ना। लेकिन कार्बन का जो होता है ना वो हो जाता है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, जिसके कारण इसको हम लोग एज ए सेमीकंडक्टर में नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बस और सिलिकॉन और जर्मेनियम को यहाँ से ले लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा रंग बदल लेते हैं उसकी तरह, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन भी वही होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक अलग चीज़ है, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, ठीक है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में नहीं देखा जाता है, मतलब वो एक डायमेंशन में देखा जाता है। बट ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा। देखो अगर मान लो कि ये मेरा ऑर्बिट था ऐसा, ठीक है, तो जो अंदर वाला है वो तो क्लोजली टाइट है, लेकिन जो बाहर वाला है वो दूर है, और प्लस इसके बीच में एनर्जी भी ज़्यादा है, तो टूटने का ये ज़्यादा रहेगा, है ना, निकलने का। और प्लस ये आउट मोस्ट में है, मतलब बाहर पे है। तो ये क्या है कि लूजली अटैच्ड है ये दोनों से, ठीक है। ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो लूजली है, तो ये कभी भी निकल सकता है ना, कि हम जा रहे हैं, एकदम धमकी देते रहता है, ठीक है, ओके। तो यही सब जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करता है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग जो है जितना तुम दूर ऑर्बिट में जाओगे उतना कमज़ोर होते जाएगा, न्यूक्लियस से अटैचमेंट, ये तो हम लोग देख चुके हैं। बहुत लोग कंफ्यूज मत होना, जो हम लोग एनर्जी की बात की, एनर्जी इज़ द डिफरेंट थिंग। एनर्जी है, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो हाइट बढ़ने पे बढ़ता है, और इसमें भी हो रहा है, ये हाइट बढ़ मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा तो मेरा एनर्जी बढ़ रहा, लेकिन ये दोनों के बीच का अट्रैक्शन भी तो कम हो रहा, तो वो बॉन्ड तो वीक हो रहा ना, तो लूजली अटैच हो रहा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फ्री हो सकता है आराम से, ठीक है। तो ये एकदम आराम से मूव करते रहता है, यही हो गया बेसिकली कि फ्री होने का चांसेस इसी का सब ज़्यादा। और ये आउटर मोस्ट में इतना ज़्यादा फ्री रहता ना कि ये आराम से अपने आप डिपेंड नहीं रहता न्यूक्लियस, वो कहीं भी मूव करते थे। अगर इसके बगल में हम एक और एटम ले आए, ये ध्यान से सुनना, एक और एटम ले आए, तो ये जो लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला, इसका लास्ट वाला, ये कंफ्यूज रहता कि हम इस एटम के हैं या इस एटम के हैं। ये अगर क्लोजली एनफ क्लोज ले आए तो ये आराम से इसके अराउंड भी घूम सकता है, इसके, क्योंकि यही हो जाता है, ठीक है। वो कंफ्यूज रहता है कि हम क्या हैं, किसके साथ आए थे, क्योंकि वो फ्री है ना, आवारा हवा का झोंका हूँ, एकदम कोई मतलब नहीं है, जहाँ देखे वहाँ चले गए, कि हाँ ये मेरा, है ना। तो ये चीज़ आ जाता है, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं, अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से मटेरियल में होता है, ठीक है। विच एलिमेंट या मैटर या सब्सटेंस या बॉडी, जो ही वो विच एलिमेंट है मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट की बात, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जिसके कारण कंडक्शन होता है। कंडक्शन तो ऐसा नहीं हम लोग कोई एक एटम को उठा के उसको कंडक्शन करते नहीं, हम लोग एक मटेरियल उठाते हैं, मटेरियल में लाखों करोड़ों एटम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट किस में सब ज़्यादा, और हम लोग डायमेंशन लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से बनाएंगे। अरे यार बनने के मान ही नहीं रहा। ठीक है, इसका नोट क्या, ये 1 है, ये 1 है, और ये वाला 1 है, ठीक है। तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, एक मेरा मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक मटेरियल काफ़ी है। अब इसमें देखेंगे कितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर पे भरा हुआ है ना, तो उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन में देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, पहला मटेरियल है सिल्वर, सब फेमिलियर हो गए इससे। सिल्वर का जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है 5.8 × 10⁻28,
उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा कॉपर, गोल्ड, AU। इसका कितना, इसका है 5.8 है तो 5.9 रहेगा, और यहाँ पर 10⁻23। इधरों डिफरेंस बहुत ज़्यादा, याद रखना। ठीक है, 1 जीरो घटने बढ़ने से 10 गुना हो जाता है, 2 जीरो घटेगा तो वो 100 गुना हो जाएगा, 3 होगा तो 1000 गुना। 1000 गुना समझ रहे हो ना, कितनी बड़ी चीज़ होती है, समझे। तो ये चीज़ है, तो गोल्ड होता है इसके। ये सारा का सारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब में है, याद रखना। पर सेंटीमीटर मतलब सब एक वॉल्यूम में हम लोग देख रहे हैं। फिर तीसरा नंबर पे आता है कॉपर। ठीक है, कॉपर क्या होता है, इसका रिवर्स कर दो 8.5 और इससे एक कम कर दो इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यार सबसे ज़्यादा सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, तो हम लोग गोल्ड और सिल्वर को क्यों नहीं करते हैं यूज़, क्यों, क्योंकि मतलब क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग यूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है अच्छा कंडक्शन होगा, उतना कम एनर्जी रिक्वायर में अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो मेरा बहुत कुछ अच्छा रहेगा, सब्जी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो बट सिर्फ ये तो नहीं देखना ना फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री कैश फ्लो भी तो देखना ना, कि फ्री पैसा तुम्हारे पास कितना है, ऐसा तो नहीं। तो पैसा ये है, देखो ये है महंगा है, ये भी महंगा ही है। कॉपर थोड़ा सा सस्ता है, अब तो ये भी महंगा रह गया है, अब तो और आ गया एल्युमिनियम, तो उसका ही बात करेंगे। तो कॉपर जो है इन कंपेरिजन में सस्ता और कंडक्टिविटी ठीक ठाक है, उतना ये 22 है, तो हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन महंगे चीज़ों में देखोगे तो गोल्ड का यूज होता है, मतलब अच्छे खासे डिवाइस में। ठीक, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब इसके बाद जो आजकल यूज़ होने लगा वो एल्युमिनियम होने लगा, तो एल्युमिनियम को भी देख लेते हैं। एल्युमिनियम का तो 1.5 × 10⁻20, 22 से 2 कम, मतलब 100 गुना कम है इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। अगर उसमें कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन 100 है तो एल्युमिनियम में 1 होगा। तो एल्युमिनियम 5 फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो एल्युमिनियम तो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कॉपर भी हो रहा है ना। अब तुम सोचोगे कि हम 20 रुपये का डिवाइस लिए एक तो, हाँ, और चलो 200 रुपये का हम डाटा केबल ले रहे हैं और बोलेंगे हमको गोल्ड का वायर चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। बोलेगा एकदम निकलो यहाँ से, जल्दी वहाँ से हटो, क्या, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसलिए हाई एंड जितने भी महंगे डिवाइस होते हैं उसमें गोल्ड का यूज होता है। गोल्ड का यूज क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ऑब्वियस ही बात है, उसमें कंडक्टिविटी। लेकिन तुम सोच रहे हो कि यार फ्री इलेक्ट्रॉन तो सिल्वर में ज़्यादा है ना, ये तो बहुत ज़्यादा 28 है, तो हम लोग ये क्यों नहीं, इसका रीज़न है। अब जो होता है मटेरियल का जो नेचर होता है, Ag का बात करें जो कि सिल्वर है, ये क्या बोलो, ये मतलब वो नहीं है जैसा कि गोल्ड होता है। गोल्ड मतलब क्या कि ये रिएक्टिव है, रिएक्ट कर जाता है ना। जो सिल्वर अगर हम डिवाइस ले लिए, बगल में सल्फ़र है, तुम अंडा खा रहे हो, थोड़ा ये कर रहे हो, ये फटाक से तुरंत काला हो जाएगा, इसमें क्रोजन होगा, क्रूड होगा, एक लेयर आ जाएगी, कंडक्टिविटी एकदम ख़त्म। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग Ag का मतलब सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब महंगे चीज़ों में भी, जबकि ये सस्ता है कंपेयर टू द गोल्ड, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो कंडक्टर है एज ए प्योर सिल्वर, लेकिन वो प्योर सिल्वर प्योर नहीं रहता। थोड़ी दिन में देखोगे अगर कुछ पहने होगा तो एकदम काला हो गया होगा ये, लेकिन सोना का कोई चैन पहने होगा तो देखोगे कि जो जैसा वो वैसा ही है ना, मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर एकदम थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में आ गया तो एकदम और काला हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग गोल्ड का यूज करते हैं। महंगे से मैकबुक हो जाएगा, आईफोन हो जाएगा, इसके जो अंदर की जो सर्किट होते हैं, वायरिंग होता है, उसमें गोल्ड का लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरे वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सब एक और अच्छे से कर देंगे। चलो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलो फिर, है ना, थैंक यू।